प्रिय बिहार के तमाम बेरोजगार न्यायालय से जुड़े हुए जिनके फाइलें हमारे त्रिस्तरीय कमेटी बिहार सरकार के पास उपलब्ध है, उन सभी विभाग के सदस्यों को आज दिनांक 5 जनवरी 2025 एएसबी बड़कॉप पटिशनर संघ के सह प्रवक्ता उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने विश्वास सूत्रों से जो भी बातें जानकारी मिली हैं जो आप लोग के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। भाइयों, आज सुबह का दिन है और मैं कुछ खास बातों को शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ जो कि आप लोग काफ़ी दुखी हो जाएंगे, काफ़ी नाखुश हो जाएंगे, लेकिन सब चीज़ ठीक नज़र नहीं आ रही है। और हमारे संघ के जो अध्यक्ष हुए ओम प्रकाश जी, एएसबी वर्ग का पटिशनर का अध्यक्ष, उन्होंने 4 जनवरी 2025 को पूरा दिन माननीय मुख्यमंत्री जी या कहिए समान प्रशासन के वरीय पदाधिकारी आईएएस के साथ अपना वार्तालाप किए और उनके साथ टीम के या कमेटी के सदस्य भी उपलब्ध थे। उन्होंने अपना मार्गदर्शन किए और उन्हें कुछ बातें आश्वासन मिली है जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे क्या कह सकते हैं, ये जो लुटेरे वर्मा कह सकते हैं या सुअर वर्मा से भी उनका आप लोग उपाध्याय दिए हैं, तो मैं भी एक बार कह दिया तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं कहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने जो कार्य किए हैं ना, जो अच्छा नहीं किए हैं, उनको जो आइडियो जो सुनिएगा ना, अभी भी यूट्यूब पर छोड़ा हुआ है। उन्होंने हमेशा सहयोग राशि काम कराने के नाम से, एएसबी को काम कराने के नाम पर, या एलपीए को काम करा रहे हैं हम, इतना तक बोलता कि एलपीए का कार्य मुख्यमंत्री जी नहीं किए हैं, बिहार सरकार नहीं काम की है। ये जो सुअर वर्मा है ना, लुटेरे, वो कह रहा है, सुनिएगा आइडियो, उसको रिकॉर्ड करके रखा हूँ कि मैंने एलपीए को काम करा दिए हैं, आप लोग घबराए नहीं। क्यों बोलता है उसके बारे में जानो। उन्होंने अब तक एक ही काम रहा है, तोड़ने, अलग करना, फोड़ना, लड़ाना, दूसरे को निंदा शिकायत करना, दूसरे को प्रति अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करना और अपने आप को बहुत बड़ा नेता और अपने आप को ही मानता है कि मैं ही प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पर सुअर वर्मा या मनोज कुमार कहिए या मनोज वर्मा को कौन अध्यक्ष जानता है या कौन मानता है आज के दिनों में, जो आप लोग ही समझते हैं। या तो मानने वाले गधा होगा या तो अपने आप को कहने वाले कुत्ते के समान होगा। अब बताइए, जितने केस किए हैं, कार्य किए हैं, उन सब की भागीदारी होती है। एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए, CWJC का एक भी व्यक्ति का कार्य होता है तो पूरा एलपीए का कार्य होगी, समझे। लेकिन एलपीए एक का होता है जो कि नाजायज रूप से किया जाएगा, दूसरे के सिफारिश पर करना चाह रहा है, ऐसा होगा नहीं, न होने का उम्मीद कीजिए। तो CWJC कहाँ गया? उसके नाम पर CWJC लोगों से रुपया ठगना कि एलपीए को कार्य करवा रहे हैं,
क्या सरकार से विभाग से छिप रही है? आप लोग जान लो, कभी भी नहीं ऐसा होगा। जब भी होगा नियम कानून के साथ होगी और वर्क ऑफ पटिशनर सभी को होगा, उसी के अनुसार आगे की दरवाजा खुलेगी। जितने कार्य किए हैं उन सब बंधुओं का रास्ता साफा होगी। ठीक है ना भाइयों? ये जो आप लोग का जो एलपीए लोग हैं, आप लोग सॉरी एलपीए लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो सुअर वर्मा आप लोग जो नाम धरे हैं, या लुटेरे वर्मा या मनोज कुमार कहिए, क्या इस सच बात अभी तक बोला है? आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के बोलें, सच बात बोलें या आप अपने हृदय पर बोलें और लोगों तक आवाज उठाएं। आज तक इन्होंने कोई बात बोला है वह सत्य हुआ है या सत्य दिखाई दिया है? इन्होंने 5 वर्ष से सिर्फ ठगने के लिए हर कुकर्म कर चुका। इस पर भी विचार करिए। अगर झूठ बोल रहा हूं तो हमें भी साबित करें, हम तक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट खुला रहा है, उसमें आप लिखिए, आपका भी नाम आएगा, आपको जवाब देगी। पर लुटेरे वर्मा क्यों कमेंट को बंद करके रखता है? इसीलिए कि ऐसा ना हो कि मुझे गाली सुनना पड़ेगा। है तुम लोगों से रुपये ठग रहे हो नौकरी दिलाने के नाम पर, एलपीए को कार्य कराने के नाम पर, तो तुम गाली क्या जूते नहीं खा सकता है? ये साधारण बात है मनोज कुमार। अरे इस बात को मानो। तुम्हें लोग कहता है कुछ बातें तो तुम्हें धमकी लगता है। क्या हमारे सन्नी कपूर जी जो बोले कुछ बात कहें, उस पर तुमने बात बोला, बार बार आइडियो दिया कि कुछ भी होगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो तुम्हारे ऐसे ऐसे आदमी से सन्नी कपूर डरने वाला है? तो क्यों जोजरी कर रहे हो, क्यों तलबे चाट रहे हो? उतना औकात तुम्हारा नहीं है। संस्कार का निष्ठा दिखाना बहुत बड़ा कायरता का काम होता है। संस्कार बनाओ, बाल बच्चों पर बददुआ पड़ेगी। तुमने जितना पैसा लोगों से ठगा है, नहीं देगा तो गालियां सुनेगा, चप्पल खाएगा। मुझसे भी पैसा लिया था, क्यों न बददुआ खाएगा? आ रही समय, भविष्य देखो। बाल बच्चे को ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम ऑडियो वीडियो देना बंद करो। अगर कुछ कहना तो अपने प्रेमी प्रसंग नजदीकी आदमी पर अपना कुछ भी बातों को रखो। तुम्हारा कोई बात बिहार में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो कुछ सुनता ना चाहता है तो मुझे क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। भाइयों, एक बहुत बड़ा रहस्यमय बात बता रहा हूं। हमारे अध्यक्ष जी मिले, उसमें ऐसी बातें बोला गया जो कि कहने लायक नहीं है, पर फिर भी जो लोग आप लोग को कह रहा है कि एलपीए का काम कर दिए, निकलेगा तो करेजा फट जाएगा या ये चीज होगा, या हिम्मत नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल गलत बात है। एलपी कर कर आप लोग को दुरिया बना दिया, आप कार्य नहीं करा। इन लोग ठगने का काम कर रहा, इसमें रुकावट करने का काम मैंने रोक लगाया, नहीं तो बहुत सारे पैसे ही कमा लेता। CWJC बेचारे लोग से कि लाइए पैसा आपको काम करा देंगे। अब बताइए इन्होंने क्या बोलता था कि जो नियत समय पर नहीं गया उसका नहीं होगा। फिर कैसे 2020-19 बोलने लगा कि जो 20-19 में 21 में गया जिसको भी हो जाएगा। आप ही लोग पूछिए इन्होंने क्या कहे। बड़ी तरह तरह के इंटीवेनर का नाम लिया, इंटीवेनर में गया जने, फिर कह रहा कि इंटीवेनर में गया तो भी उसका कार्य होगा, इनके साथ रहेगा तो हो जाएगा और नहीं तो नहीं है। इन्होंने तो सुअर वर्मा कहिए, मनोज कुमार कहिए, या ठगहारा वर्मा कहिए, या टकला वर्मा कहिए, कुछ भी कहिए, तो इनको तो कोई लाज शर्म की बात नहीं है। हम ही अभी देख रहे हैं ठंडा के कारण कुछ ओढ़े हुए हैं,
कुछ माथा में बांधे हुए हैं, उनको तो कुछ है ही नहीं। हम तो खोल के भी तो कभी मैंने बाल नहीं है तो कभी कुछ नहीं है तो ये नहीं है बोल देता है, तो उनकी तो काम है और कुछ तो बचा नहीं है। अरे लड़ाई में लड़ते हैं तो सोचो, हम तो इतना ही सोचते हैं कि तुमसे लड़ने में मेरी बहादुरी नहीं है, क्योंकि मेरे से लड़ने लायक तुम नहीं हो, किसी चीज़ में नहीं। नहीं तुम मुझसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण किए हो, नहीं तो हमसे ज़्यादा अच्छा तुम्हारा पर्सनालिटी हो, नहीं तो अच्छा तुम्हारा संस्कार हमसे अच्छा ज़्यादा संस्कार नहीं हो, और नहीं तो धर्म समाज जात उसमें भी तुम पीछे हो, तो बचा तुम्हारा क्या? तुम कितने को ठगोगे? सुअर वर्मा, इस पर तुम विचार करो। अभी भी तुम जब लोग कह रहा है कि कोई ऑडियो वीडियो बनाना नहीं है, तुम क्यों नहीं मानते हो? तुम भी बंद करो, इसी में तुम्हारा अभी भी इज्जत है। ठीक है, तुम्हारा मानते हैं लोग, तुम्हारे जो लोग हैं कमीशन खोर जो तुम्हारा समर्थन करता है, उन लोग चाहे जो भी हो, हम नहीं कहेंगे कि बड़का भैया या मंझला भैया, हम कहने वाला कौन है, लेकिन तुमने इंडिकेट करते हो तो उनको भी इज्जत तुम बचाओ। कितना तुमको साथ देगा, कितना दिन तुम कमीशन देगा? सोचो, लूट लूट कर तुम लोग देकर क्या करेगा? दो चार गो को मिलाकर हमारे साथ, हमारे संघ के साथ सब लोग हैं। हम लोग कुछ करके दिखाएंगे तब ही हमारा गुण गाएंगे, नहीं करके दिखाएंगे झूठ बोलेंगे, कोई बात का प्रलोभन देंगे, ठगेंगे, क्या बात मानेंगे? हम आप लोग से कह देता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कोई बिहार का मेरे बारे में या मेरे टीम के बारे में कह नहीं सकते हैं कि 2 रुपया किसी से मांगे हैं या किसी से लिए हैं। मुझे इस बात की गर्व है, लेकिन तुम्हारा गर्व है, तुम्हारा समझिए कि पानी के बुलबुले की तरह है, समझे? और तुम जितना दिन हो सुअर वर्मा उतना दिन काट लो। अंत में एसवी भाइयों को बद्दुआ ऐसा पड़ेगा कि तुम्हारा बाल बच्चा परिवार भी उसका भोगने के लिए तैयार होगा, उन लोग भी भोगेगा। अभी भी ऑडियो वीडियो किसी से ठगना बंद करो भाइयों। बहुत कुछ समय लॉस कर दिए इन ठगियार के फेरा में। मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत अच्छी बात, आप लोग जल्द तैयार हो जाएं और अभी से खाने पीने रहने के लिए 2 दिन 1 दिन अपना पाजरी करने के लिए पटना आने के लिए तैयार हो जाए। मैं 15 जनवरी 2025 के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। नहीं मैं जुलूस निकालने जा रहा हूँ, नहीं मैं बिहार सरकार के विरुद्ध कोई काम करने जा रहा हूँ, बस इतना ही करने जा रहा हूँ कि मैं बिहार सरकार से पैदल यात्रा करके उनके आवास पर जाएंगे और जदयू कार्यालय जाएंगे, बीजेपी के कार्यालय जाएंगे, जो सरकार के साथ हैं उनके साथ जाकर बहुत जल्द उनसे अपना वास्तविक स्थिति उनके मुंहों के द्वारा सुनेंगे और उसमें हम लोग चाह रहे हैं आप लोग साथ देंगे, तो हम आप लोग से वादा करते हैं कि आप लोग का नियुक्तियां उसी दिन, जिस दिन आप जाएंगे बिहार सरकार के पास हजारों की संख्या में, उसी दिन आप लोग का निर्णय हो जाएगा, किस दिन आप लोग का कार्य होगा, किस दिन आप लोग का नियुक्ति होगा, सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। और ये जो आप लोग आशा में करे हुए हैं और आशा में आप लोग का प्राण, आप लोग का भविष्य दाव पर लगाए हुए हैं सुअर वर्मा, उससे आप जरूर छुटकारा पाएंगे।
नहीं तो ऐसे करते करते 6 साल तो गुजार दिया और कितने साल होते रहेगी। मुझे अगर आप लोग की संख्या नहीं पहुंचती है हजारों हजार में, तो हम लोग जितना है उतना ही जाएंगे, लेकिन आप लोग को भी बद्दुआ जितने लोग जाएंगे जो देंगे, इसका भी ख्याल रखिए। हम इतना ही समझे कि आप लोग नौकरी नहीं चाहते हैं, आप लोग बकवास करना चाहते हैं, और उसी समय आप लोग को नौकरी पूरे का, कोई एलपीए हो या सीडब्ल्यूजेसी हो या कोई हो, उसी समय उसी दिन आप सब लोग समाप्त हो जाएंगे, सब लोग आशा खत्म कर देंगे जब आप लोग नहीं आएंगे। कारण कि हम लोग की संख्या 10,000 के आसपास है, तो कम से कम हजारों में तो जरूर पहुंचेंगे ना। और ये सुअर वर्मा जो तोड़ रहा है कि हमने करवा दिए एलपीए के, तो मैं पूरे चैलेंज के साथ करता हूं कि ये बात बिल्कुल गलत है, इन्हें हम लोग खारिज करते हैं। और खारिज समझो, ये गलत बात है, कभी नहीं एलपीए के हुआ और नहीं होगा। जब भी होगा तो टोटल वर्क ऑफ पटिशनर का होगा। और इस तरह करके और समय काटना चाहता और समय टालना चाहता। आप लोग भी चाहते हैं एलपीए लोग कि नहीं ऐसा ही चलता रहे, तो इनको साथ दे, नहीं आवे। अगर आते हैं तो आप लोग उसी दिन उसी समय आप लोग देख लेंगे कि हमारे टीम, हमारे संगठन और संघ का जो अध्यक्ष हुए ओम प्रकाश जी का कितना बड़ा दिन हुआ। साथ साथ मुखिया जी का भी तो जरूर नाम लेंगे, क्योंकि आप लोग के साथ निस्वार्थ बस कार्य कर रहा हूं। कुछ भाइयों ने आईडियो में दिया था जो कि सुअर वर्मा के इशारे पर चलने वाला या उनके आदमी कहलाने वाले हैं, या उन्हें भी अपना कुछ सहयोग राशि पाते हैं उसमें मिला जुला कर रखने वाला किसी का आइडिया आया था, हम नाम नहीं बताएंगे। उसमें बता रहे थे गुप्त सूत्र। अरे गुप्त सूत्र कहने वाले तुम कितने भड़ुए हो गए, कितने बेवकूफ हो गए। आज तक मैं खुले चैलेंज में कहता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा हूं कि गुप्त सूत्रों के द्वारा मैं बता रहा हूं। जब भी मैं बोला हूं तो विश्वास सूत्रों के द्वारा। कान खोलकर सुन लो, मनोज वर्मा के नजदीकी आदमी जो कि तुम लोग कमीशन खोर हो तब ना साथ दे रहे हो, जो भी उसको साथ दे रहा है वो कमीशन खोर है। आज कुछ लोग को और देख रहे हैं, शम्मी कपूर का तो नाम बताइए दिए कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया, कहिए दिया सुअर वर्मा कि हम केस करेंगे, ये चीज करेंगे, वो करेंगे, क्यों करता। अब उन शम्मी कपूर जी के तरवा चापत रहा। और एक आदमी है जो भी बोल रहे हैं कि मैंने फाइलों को देखा हूं, मैंने इतने आदमी को होगा या इसका होगा, ये सब बात बोल रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ दिन शांत रही हो जाएगा। जिनका नाम है शिबू जी, बेचारा बोल रहे हैं, भगवान करे भला करे कि उनके मुंह में शक्कर घी, उनकी बात सत्य हो जाए। लेकिन मैं उन्हें कह देता हूं कि आप कितनों बार बोलते रहें, अब बोलकर किसी को इंडिकेट करते रहें सहयोग करके, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिखने नहीं जा रहा। मैं आशा देख रहा हूं आने वाला कैबिनेट का। आने वाला कैबिनेट के बाद कोई आशा नहीं देखने वाले हैं। और हम लोग अपना आगे कार्यक्रम जो निर्णय लिए हैं कि माननीय बिहार सरकार के पास और जदयू कार्यालय और सहयोगी दल बीजेपी के कार्यालय तक आखिरी अपना ख्वाहिश पूरा करेंगे। उसमें अगर उन लोग का जो भी उत्तरदायित्व होगा, जो भी बताने का कार्य होगा या करने का काम जो बताएंगे, उसके बाद हम लोग एक नए रास्ता का चुनाव करेंगे और दिखाएंगे बिहार में जो सरकार होगी उनको गद्दी पर हम लोग बैठाएंगे और उनसे काम कराएंगे। इसके बाद हम लोग का अंतिम कहानी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
भाइयों एवं बहनों, बिहार के सभी सदस्यों, जितने सब हैं, जितने शिक्षित हैं, जितने समाज के अच्छे हैं, जितने समाज के अच्छे वर्ग के हैं और जो पढ़े लिखे हैं, इन बातों पर विचार करें। अब मेरा कमेंट खुला है, अगर कल कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसमें कमेंट करके लिखें। मैं सुअर वर्मा या ठगार बलमा या मनोज कुमार नियत यूट्यूब पर कमेंट बंद करके नहीं रखता हूं, मैं खुला रखता हूं। इन चंद शब्दों के साथ भाइयों और बहनों, आज का दिन आप लोग का सुखमय हो, आगे भविष्य अच्छी हो, मैं यही चाहता हूं। आने वाला दिन में आप लोग नौकरी करेंगे, उसके लिए इंतजार थोड़ा दिन और करें। उसके बाद आगे जो रास्ता बताया गया है, मार्गदर्शन किया गया, उस विषय बिंदुओं पर आप पहलू करें और आवाज उठाएं और साथ दें और अपनी नौकरियां पाएं। धन्यवाद भाइयों में बहनों।